गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कि पहले बताना चाहूँगा, आपने 11th में डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा। उसमें 16 या 15 फार्मूलेस यूज किए हैं। सिंपल डेरिवेटिव मीन्स टोटल ये आपने 11th में किया है। अब आप डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसके पहले एक बार आप सभी को फार्मूले रिवाइज करा दें। डी वाई डी एक्स ये डेरिवेटिव का साइन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। नंबर 2 डी वाई डी एक्स सी, सी कांस्टेंट है एक्स के रिस्पेक्ट में 0। डी वाई डी एक्स, एक्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। नंबर 4 डी वाई डी एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव याद रखेंगे, जब प्रॉब्लम्स आएगी उसमें शो कर देंगे माइनस 1/x स्क्वायर किस प्रकार से आया। 5 नंबर डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स। 6 डी वाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई 1/x, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए आर्बिट्री कांस्टेंट 2 4 3 ए बी सी कुछ भी हो, इसका आएगा 1/x लॉग ई बेस ए। डी वाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। डी वाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी वाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। यह आपके 11 हो गए। ठीक है, डी वाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई डी एक्स सेक एक्स इंटू 10x, डी वाई डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी वाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन
ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड, प्लस gx सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। 16 कोएफिशिएंट लॉ, कोएफिशिएंट रूल, fx अपॉन gx, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर dy dx ऑफ न्यूमरेटर, नेगेटिव साइन, न्यूमरेटर dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। मिनिमम आपने ये 16 फार्मूले 11th में यूज़ किए हैं, जिनको नोट किया गया है। अब और भी आएंगे, वो साथ में बताते रहेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया, ये कोएफिशिएंट रूल, अब क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन कहें या अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल y इक्वल साइन एक्स क्यूब, y इक्वल लॉग साइन एक्स, y इक्वल e टू द पावर साइन एक्स, y इक्वल a या 10 ले लें, 10 2x स्क्वायर प्लस 5, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आ फंक्शन ऑफ आ फंक्शन कहें या कंपोजिट फंक्शन। क्लियर? इसके लिए फार्मूला चेन रूल, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट पर, कंसीडर क्या कर रहे हैं, यहाँ लेट क्या कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम करेंगे। जनरल फार्मूला बुक्स में नोट रहता है dy dx इक्वल dy dt इंटू dt dx, या df y dx f है तो df y dt dt dx। u भी रहता है यहाँ पर, ये डिपेंड करेगा इसे पुट क्या कर रहे हैं। t पुट करेंगे तो यहाँ पर t आएगा, u पुट करेंगे तो u आएगा, v पुट करेंगे तो v आएगा, w पुट करेंगे w आएगा। इसलिए इन फार्मूले को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस ये समझिए ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शंस ऑफ फंक्शन है, जिसे लेट किया जाएगा, जो एक चेन रूल सिस्टम में बन जाएगी प्रॉब्लम। u v w, w u v या t u v जो भी कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नोट किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी जाएगी। क्लियर? तो जिसे हम लोग जनरल कहते हैं चेन रूल। तो ये आपके कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शंस ऑफ फंक्शन। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन।
ये y इसके इक्वल में है, तो y इज अ कंपोजिट फंक्शन, या दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन, बस ये याद रखें, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। तो 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में, इसीलिए नेम दे दिया गया चेन रूल। तो 2 का हो सकता है, 3 का, 4 का, वैसे मैक्सिमम आपके यहाँ 3 का रहेगा, 2 का या 3 का। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये टीचर पर, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। लेट क्या करते हैं, इसे f लेंगे तो डी एफ वाई डी एक्स आ जाएगा, y लेट करेंगे तो y आ जाएगा। जनरल हम लोग 90% डेरिवेटिव में y लेकर चलते हैं। तो लेट y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसे लेट करेंगे, t लेट में या पुट में 2 तरीके से कर सकते हैं। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टी, या पुट टी इक्वल, वैसे लेट वर्ड सही है, लेट लिखें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल डी टी वाई डी एक्स। तो ये 2x प्लस 0 डी टी वाई डी एक्स, तो ये 2x इक्वल डी टी वाई डी एक्स आ जाए। तो इसका डी टी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 2x। ओके, तो लेट चाहे इस तरीके से करें आप, चाहे इस तरीके से करें, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सीधा पड़ता है। t इक्वल सभी जानते हैं कि y इक्वल डेरिवेटिव फाइंड करते चले आए हैं, तो यहाँ पर t आ जाएगा y के प्लेस पर, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डी टी बाई डी एक्स, जैसे अभी डी वाई डी एक्स आया, तो ये आपका ये डेरिवेटिव। और ये डायरेक्ट करेंगे, जैसे t इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी टी वाई डी एक्स इक्वल 2x प्लस 0 2x। ये सब 11th में कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऐसे लेट किया गया कि ऐसे लेट करें। क्लियर? तो इससे जो लेट करते हैं थोड़ा साइड में, जिससे ये आपकी प्रॉब्लम सीक्वेंस में चलती रहे। तो लेट टी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डी टी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डी टी वाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका x 2 माइनस 1 प्लस 0, ऐसे है। तो x टू द पावर n लगा दिया, ये 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस कॉस 10 0, लेकिन इसे डायरेक्ट लिख देंगे 2x 5 का 0। क्लियर? इसके प्लेस पर t आ जाएगा, y इक्वल साइन टी, यही आपने लेट किया है, t कंसीडर किया t,
तो ये अब इसका टी के रिस्पेक्ट में, ये टी के रिस्पेक्ट में होगा तो डी वाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो डी वाई डी टी, तो डी वाई डी टी इक्वल कॉस टी की वैल्यू पुट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये डी वाई डी टी आ गया, ये डी एक्स डी टी वाई डी एक्स आ गया। ओके, अब ये फार्मूला इसी के नीचे आएगा क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया इसी के नीचे, तो डी वाई डी एक्स चेन रूल, तो डी वाई डी टी और डी टी वाई डी एक्स, डी टी कैंसिल हो जाएगा, यही आपका। अब डी वाई डी टी की वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी टी वाई डी एक्स की 2x, सीक्वेंस में नोट कर दें 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया डी वाई डी एक्स। ओके, यही आपकी प्रॉब्लम थी। ठीक, तो ये आपका एलजेब्रिक, ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो इसे टी लेट कर लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x आ गया, ये टी, तो टी के फॉर्म में प्रॉब्लम, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका कॉस टी की वैल्यू पुट कर दी, ये चेन रूल लगा दिया यहाँ पे फार्मूला इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर टी लेट किया तो टी आ गया। अब कोई स्टूडेंट यू लेट करेगा तो ये डी वाई डी यू इंटू डी यू वाई डी एक्स आ जाएगा, कोई स्टूडेंट वी लेट करेगा तो यहाँ पर वी आ जाएगा। क्लियर? सेकेंड, कॉस साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 2, वाई इक्वल कॉस साइन एक्स। इसमें इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन, डबल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसे टी लेट करें, लेट टी इक्वल साइन एक्स, तो डी टी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये कॉस एक्स आ गया डी टी वाई, तो वाई इक्वल कॉस टी, तो डी वाई डी टी, टी में फंक्शन बन गया तो टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डी टी कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस साइन टी की वैल्यू साइन एक्स, ये आपका आ गया डी वाई डी टी। अब चेन रूल, तो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी टी वाई डी एक्स, ओके, डी वाई डी टी माइनस साइन इन ब्रैकेट साइन एक्स, साइन एक्स इंटू डी टी वाई डी एक्स कॉस एक्स, ये आपका आंसर डी वाई डी एक्स, ये आपका आंसर। क्लियर? चेन रूल लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी डी वाई डी टी की,
और ये थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल लेट कर लें, y इक्वल साइन ax प्लस बी। ठीक, इसे लेट करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन t इक्वल ax प्लस बी, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इसका dt y dx dy dx ऑफ ax प्लस बी। ए एक्स का 1 हो गया, बी का 0, 1 इंटू में से 1 प्लस 0, ये आ गया ए। डी टी वाई डी एक्स, डी टी वाई डी एक्स आ गया आपका ए। वाई इक्वल साइन टी, तो डी वाई डी टी डी वाई डी टी साइन टी, साइन टी, साइन का डेरिवेटिव कॉस टी, तो कॉस टी वैल्यू पुट कर दें, कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, तो ये आपका डी वाई डी टी फाइंड हो गया और डी टी बाई डी एक्स फाइंड। चेन रूल, देयरफॉर डी वाई डी एक्स डी वाई डी टी वाई डी एक्स वैल्यू पुट कर दें, तो डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी टी कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू ए, सिक्वेंस में ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल सेक ब्रैकेट 10 फिर ब्रैकेट रूट एक्स, ये आपके फंक्शंस ऑफ फंक्शन 3 रूट एक्स 10x सेक, तो ये रूट एक्स 10 सेक, इसमें 3 फंक्शंस हैं, तो इसे लेट करेंगे t, तो यू वी डब्ल्यू में आ रहा हूं मैं, तो इसे लेट कर लें यू, लेट यू इक्वल रूट एक्स, ओके। फिर ये ऐसे प्रॉब्लम बनेगी, सेक 10u, अब इसे लेट किया जाएगा v, ठीक, तो u v w चेंज होते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग चेन रूल लिखा जाएगा। किसी ने इसको u लेट किया तो डी यू वाई डी एक्स आएगा, जिसने v लेट किया तो डी वी वाई डी एक्स आएगा, जिसने इसे w लेट किया तो डी डब्ल्यू वाई डी एक्स आएगा, ओके। तो इसका डी यू वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2, तो डी यू
वाई डी एक्स 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगा दिया। डी वाई डी एक्स टू द पावर n x n -1। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये यू है डी यू आपका डी यू बाई डी एक्स इक्वल 1/2 रूट एक्स, नेगेटिव पावर बचेगी -1/2, नीचे आ जाएगा, फिर उसे रूट में, ये डी यू बाई डी एक्स इक्वल ये आ गया। अब आपकी ये प्रॉब्लम ऐसे माइंड में रखेंगे, y इक्वल sec 10 u बन गई है, 10 u। ओके, तो अब इसे v लेट करेंगे, v लेट v इक्वल 10 u, तो डी वी वाई डी यू इक्वल सेक स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया, सेक स्क्वायर यू, तो डी वी वाई डी यू सेक स्क्वायर यू के प्लेस पर रूट एक्स, ये आपका आ गया डी वी वाई डी यू। अब इसके प्लेस पर v लेट किया तो y इक्वल सेक v बन गया। क्या बन गया? सेक v। तो थर्ड स्टेप में y इक्वल सेक v, तो डी वाई डी वी, तो डी वाई डी वी सेक वी, तो ये सेक वी इंटू 10v, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। v की वैल्यू पुट करेंगे, v के प्लेस पर 10u, तो ये आएगा सेक 10u, 10u। ओके, अब u के प्लेस पर रूट एक्स, तो सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, 10 रूट एक्स, ये सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, v के प्लेस पर 10u पुट करेंगे, तो ये सेक 10u इंटू 10u, ये u के प्लेस पर रूट एक्स पुट कर दिया, ये आपका। अब ये फार्मूला देखें, चैन रूल, तो ये डी वाई डी एक्स इक्वल, यहां से स्टार्ट होगा इससे, तो डी वाई डी वी इंटू, फिर ये आएगा डी वी वाई डी यू, डी यू वाई डी एक्स, ये आया। जैसे आप पुट करेंगे वैसे फार्मूला, फिर इधर से फार्मूला नोट किया जाता, ये डी वाई डी वी इंटू डी वी वाई डी यू इंटू डी यू कैंसिल, डी वी कैंसिल, डी वाई डी एक्स इसके बराबर। ओके, अब वैल्यू पुट कर दें, डी वी डी वाई डी वी, ये तो ये सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, 10 ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स,
फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/2√x। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लेंगे सीक्वेंस में, पहले इसे ये क्लियर। ये आपकी 4 प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं, किया गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कह सकते हैं। भाई इसे लेट कर रहे हैं, ठीक, पुटिंग भी कह सकते हैं, चेन रूल, ये आपका। अब अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिवली मेथड कैसे करेंगे? डायरेक्ट, जैसे इसे तो sec x का sec x इंटू 10x, ये आपका चलता रहेगा। ये x कंसीडर कर ले माइंड में। अब तो sec x का sec x इंटू 10x, देखिए ये आ गया डायरेक्ट, इतना। ये अल्टरनेटिव मेथड, sec x का sec x इंटू 10x, ये डायरेक्ट ये आ गया। इसके साथ ये आफ्टर 10x का, तो इसमें ये बंद करेंगे 10x का sec स्क्वायर x, ये आ गया आपका। फिर √x का, ये आ गया। ये 3 स्टेप में अल्टरनेटिव मेथड, और यही आपका यूज होगा 90%। लेकिन आपको चेन रूल भी आना चाहिए, कैसे लेट करके वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें कोई स्टूडेंट इसे यू के प्लेस पर W लेता है पहले, या इसे T ले लें, फिर W ले लें, फिर आप V ले लें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बन जाएगा। मैंने बताया आपको, ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप लेट करें फिर उसी के अकॉर्डिंग इधर से नोट कर देते हैं। लास्ट में जो आता है उसके अनुसार, पहले ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर? ये अब अल्टरनेटिव मेथड लगाएंगे। अल्टरनेटिवली मेथड, ठीक। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम भी ले लें, y इक्वल साइन x स्क्वायर प्लस 5, पहली प्रॉब्लम ले ली। अब डायरेक्ट लगा रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get तो dy dx, dy dx साइन x स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसे आप x कंसीडर करेंगे या t, इसे तो साइन x का cos x, cos x स्क्वायर प्लस 5। आफ्टर इसका dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, तो cos x स्क्वायर प्लस 5 आफ्टर x स्क्वायर का 2x प्लस 5 का 0, यह आ गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका अल्टरनेटिवली मेथड या अल्टरनेटिव मेथड। डायरेक्ट ये माइंड में इसको टी लेट किया, और जब इसे टी लेट करेंगे तो साइन एक्स का कॉस इसके साथ जो है नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका किया जाएगा जैसा नोट है, x टू द पावर n का फार्मूला लगा दिया, 2x टू द 2 माइनस 1, तो 2x आ गया, कॉन्स्टेंट का 0, ये आपका क्लियर। ये आपका अल्टरनेटिव मेथड। ऐसे ही सेकेंड प्रॉब्लम देखें, y इक्वल
कॉस साइन एक्स, फिर करते जाएंगे तो डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स। साइन एक्स को एक्स कंसिडर कर लें ऐसे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन और ये साइन एक्स आ जाएगा। इसे लेट किया है माइंड में, कंसीडर कर लिया, टी है एक्स है, आफ्टर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये आ गया माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स, ये आपका अल्टरनेटिव मेथड। ओके, इसी को आगे चलकर 90% यूज किया जाता है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। y इक्वल साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसी फार्मूले में इसे टी लेट करें, फिर इसे करें, फिर इसे, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, झंझट हो जाएगी। तो इसलिए अब डायरेक्ट पहले क्वोशेंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वोशेंट रूल, क्योंकि इसका आर्गूमेंट ये दोनों अलग अलग है, 10 बन नहीं सकते। यहाँ ए एक्स प्लस बी है यहाँ से, तो डायरेक्ट ये कॉमन चीज़ है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्वोशेंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर साइन ए एक्स प्लस बी, नेगेटिव साइन, फिर साइन ए एक्स प्लस बी डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। ये ऐसे ही कॉस स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यह आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी आफ्टर डी वाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, फिर इसका होगा साइन का हो गया कॉस, नेगेटिव साइन, ये ऐसे ही आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस का माइनस साइन इंटू माइनस साइन सी एक्स प्लस डी डी वाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, ये आपका अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसी आ जाएगा ये कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई डी एक्स ब्रैकेट में ए एक्स प्लस, तो ए एक्स का
एक्स का 1 हो गया, बी का 0, तो ए आ गया। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका आपका ए आ गया इंटू ए, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव इसे प्लस कर देगा, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी। तो सी एक्स प्लस डी, सी एक्स का 1, डी का 0, तो सी आ गया इंटू सी, ये आंसर। अगले स्टेप में सी को यहाँ पर नोट कर देंगे, इस ए को यहाँ पर नोट कर देंगे, आपका आंसर ओके। क्लियर? सी को यहाँ पर, ये इस नेगेटिव ने इसको प्लस कर दिया, ये सिस्टम। तो देखा आपने, अब इसमें अल्टरनेटिव मेथड ही काम आया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, क्या आ गया? कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का एक्स का 1 हो गया, तो ए प्लस 0, ये आ गया ए। ऐसे ही ये आपका न्यूमरेटर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो कॉस का माइनस साइन ये हो गया आपका, और इसके बाद इसका सी आ गया। सिक्स नंबर, y इक्वल cos एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। टू फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड, डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5 होल पावर 2। साइन स्क्वायर को इस तरीके से नोट करेंगे। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव साइन एक्स पावर 5 होल पावर 2 प्लस, फिर इसे नोट किया जाएगा, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, इसका एक्स टू द पावर n, तो 2 साइन एक्स की पावर 5, 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर n। अब इसके अंदर का डी वाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर 5 प्लस, इसको वैसे ही नोट कर दें, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स टू द पावर 3, फिर इसका आफ्टर डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब। ओके, फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x टू द पावर n का लगाया, आफ्टर इसका किया जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको इस फॉर्म में नोट कर दिया, ठीक है, और cos का माइनस साइन एक्स क्यूब का ये, इस 2 को पहले नोट कर दिया, 2 cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 5। अब इसका साइन का कॉस इंटू
cos x to the power 5 dy dx x to the power 5 इसका होगा, प्लस ये नेगेटिव साइन इस प्लस को नेगेटिव कर दिया, ये साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 साइन x टू द पावर 3 इंटू इसमें x टू द पावर n, तो 3x टू द पावर 3 माइनस 1 2 cos x क्यूब इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5। अब इसका तो ये 5x टू द पावर 4 5 माइनस 1 नेगेटिव साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू साइन x टू द पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, ये आपका। अब इसे पहले नोट कर देंगे, ये आ गया 10x टू द पावर 4 इंटू cos x टू द पावर 3 इंटू साइन x टू द पावर 5 इंटू cos x टू द पावर 5 प्लस इस नेगेटिव, हाँ ठीक है, इस नेगेटिव ने इसको नेगेटिव साइन 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 x टू द पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू साइन x टू द पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। इस 3x स्क्वायर को यहाँ पर, ये आपका 10 हो गया x टू द पावर 4, ये ओके। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू रूट cot x स्क्वायर, cot x स्क्वायर, ओके। तो dy dx, टू कांस्टेंट बाहर, dy dx cot x स्क्वायर होल पावर 1/2, इस रूट को 1/2 नोट। अब x टू द पावर n, तो 1/2 ब्रैकेट cot x स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 आफ्टर dy dx cot x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, cot x स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2 बचेगा। cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर, cot का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर, फिर आफ्टर dy dx x स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा, ये नेगेटिव, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट cot x स्क्वायर, ये आ गया। इसको अपॉन में, इसको यहाँ नोट करें, इसका आ जाएगा, इसका 2x क्लियर। तो ये 2x
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है इसके आगे भी सॉल्व किया हो तो कर सकते हैं इसे। कास एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसे भी -2 एक्स कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर -2 एक्स कोसेक स्क्वायर अंडर रूट कास एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे इसके रूट के अंदर मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है। फिर ये -2 एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपका आंसर सेट करने के लिए ऐसे कर, वैसे आपका यहां पर ओके, आपका आंसर सेट कर रहा हूं। तो ये साइन 2x का फार्मूला बन गया, ये साइन निकल कर यहां आएगा, तो ये -2x अपॉन ये अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर अपॉन रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर, और ये कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये यहाँ आ जाएगा -2x अपॉन अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, और ये यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? वैसे आप वहीं पर ओके करेंगे। देख रहे हैं कितना लंबा कैलकुलेशन है, तो आप वहीं पर ओके कर देंगे जहां पर मैंने ओके किया था। ये तो एक साइन इससे कैंसिल हो गया, एक साइन जो बचा यहाँ पर नोट कर दिया, ये आपका ये साइन 2x स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद 9, 10 डिफरेंशियलिटी के हैं, ये आपको डिफरेंशियलिटी में कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल cos ब्रैकेट में रूट x डिफरेंटिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy dx dy dx cos रूट x। तो इसका माइनस साइन ब्रैकेट में रूट x dy dx आफ्टर इसका
रूट एक्स, तो ये माइनस साइन रूट एक्स, तो इस रूट एक्स को 1/2 लिखें, पावर 1/2, ठीक है, एक्स पावर 1/2, तो एक्स टू द पावर एक्स 1/2 -1, तो माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका आंसर नीचे आएगा, प्लस हो जाएगी पावर, जिसे इस तरीके से नोट कर देंगे कॉस का। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।